अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, आपने देखा कि फाइनली जो बहुत शोर मचा हुआ था, जो बहुत रफड़ था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो यूनाइटेड नेशंस में खिताब करना है, और फाइनली उन्होंने खिताब कर लिया। और खिताब के बाद मैंने काफ़ी टाइम लिया, आज ये वीलॉग भी मैं इसलिए ज़्यादा लेट कर रहा हूँ क्योंकि उन काफ़ी टाइम लिया उन्होंने कि वो हम लोग या मैं मेरे जैसे लोग वो देख सकें कि यार उन्होंने क्या ऐसी बात की, कौन सी ऐसी अहम बात की, कोई नॉइज़ क्रिएट हुई, कोई बज़ क्रिएट हुई, कोई इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट हुई जिस तरह से खान साहब ने किया था। तो वो खिताब जो था, वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच्ड खिताब ऑन सोशल मीडिया जो था वो उस वक्त था। तो क्या ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर सके, ऐसी बज़, ऐसी नॉइज़ क्रिएट कर सके? तो उसका सिंपली जवाब है कि नहीं। जो सारा रफड़ पड़ा हुआ है, जो शोर मचा हुआ है, जो सारी डिस्कशंस की बेस बनी हुई है, वो सिर्फ ये है कि उन्होंने जो अपने सलाइवा लगा के जो है वो वर्क उल्टे हैं। उसके अलावा किसी के पास उस खिताब में के बारे में डिस्कस करने या बात करने का कोई ऐसा कोई जवाब, कोई चीज़, कोई ऐसी पॉइंट, कोई ऐसा नहीं था। मैंने ये भी कोशिश किया कि जो पीडीएम के हामी जो लोग हैं वो उसके बारे में कोई बात करें, कोई चीज़ करें, लेकिन उन्होंने भी ढूंढ ढांड के कोई ऐसी बात, कोई ऐसे पॉइंट नहीं निकाला। और उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि कुछ लोगों ने ये ज़रूर डिस्कस किया कि सर सलाइवा लगा के वो जो है वर्क 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 उलट रहे थे। उसी तरह से उन्होंने उनका भी, जरदारी साहब का भी रेफरेंस दिया कि वो जब यूनाइटेड नेशंस में अपने दौर में खिताब के लिए गए थे, हालांकि वो प्रेसिडेंट थे, इधर भी प्रेसिडेंट जा सकते थे लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं गए। कोई बात नहीं, इधर भी क्वीन के लिए भी प्रेसिडेंट को बुलाया हुआ था लेकिन शहबाज शरीफ चले गए थे, प्रेसिडेंट नहीं गए थे। खैर ये बड़ी लंबी बहसें हैं, इन बहसों में अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तो पानी सर से गुजर गया, और बहुत ज़्यादा पानी सर से गुजर गया है, बल्कि गुज़र गया है बाकी सब कुछ भी गुज़र गया। तो ख़ैर, लेकिन उसमें हम ये ज़रूर आपको बताएँगे कि कहा जा रहा है कि ज़रदारी साहब जब वहाँ पे गए थे तो वो उस वक़्त च्युइंगम चबा रहे थे। जब रोस्ट्रम पे पहुँचे वहाँ पे, और बड़ा प्रेस्टिजियस रोस्ट्रम है क्योंकि सब लोग आते हैं वहाँ पे, आके खड़े होते हैं, तो उन्होंने जो है, उनको महसूस हुआ कि उनके मुँह में च्युइंगम है। तो उन्होंने जो है वो च्युइंगम निकाल के जो है वो रोस्ट्रम के वो जो नीचे, जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते होते थे कि च्युइंगम टेबल के नीचे लगा देते थे, तो वो वहाँ पे चश्मा कर दी थी। जो पूरे मीडिया ने देखा उस वक़्त सारा कुछ था, उसमें सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, थोड़ी-सी बचत होगी, लेकिन वो एक ये वाक़या कोट किया जाता है, आजकल कोट किया दोबारा जा रहा है कि इस किस्म की कोई हरकत उस मौके पे, उस जगह पे हुई थी। लेकिन हम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे कि उन्होंने उसके बारे में उधर को ऐसी कौन सी बातें की, कौन सी अहम बातें कर ली उसमें। हम ये बातें भी नहीं कर रहे कि जनाब उस वक्त उन्होंने किस तरह से सलाइवा से जो है वो क्या इम्पैक्ट गया होगा, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बहुत से इवेंट्स वहाँ, बहुत सी हरकतें आते हैं यूनाइटेड नेशंस की तकरीरों के, आप उस पर जाएँ सोशल मीडिया पे, तो कौन कौन से सदर और कौन कौन से वज़ीर आज़म आते हैं, और कौन कौन सी हरकतें और कौन कौन सी अंग्रेज़ी के लबो लहजे में वो बात करके जाते हैं। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, हम भी क्योंकि उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ल्ड के ही लोग अब माने जाते हैं, हम तो सेकंड वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड के लोग नहीं हैं, तो इसलिए हम भी उसी वो नामीबिया और क्रोएशिया और वो उसी टाइप के, उसी लेवल पे अब हम आते हैं। तो इसलिए अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की हरकत कर लें तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी हम बात नहीं करेंगे कितने लोग सामने बैठे हुए थे, कोई उनको सुनने के लिए आया भी था कि नहीं था, लेकिन वो एक अजीब सिलसिला हो गया हुआ है। क्योंकि अब जो लोग वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया कि वहाँ पे तकरीर होती है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। आपको सोशल मीडिया पर जिसने देखनी है, जिसने सुननी है, जिस चीज़ से उससे पॉइंट्स उठाने हैं, वो बैठ के, वो कहीं भी किसी भी जगह बैठ के वो बाद में भी सुन लेता है। लेकिन वहाँ पे जब सब लोग गए होते हैं तो कोशिश ये होती है कि वो लोग वहाँ पे मीट एंड ग्रीट में लोगों से मुलाकातें, क्योंकि पूरी दुनिया के वफूद और चीज़ें आई होती हैं, तो उसके बारे में वहाँ मिल के जो है वो ये फैसले कर लें, और वहाँ पे जो अपने मुल्कों की को इज़्ज़त के फैसले कर लें उसमें। लेकिन चलें, खैर, हम लोगों ने क्या किया, एक मैं आपको और बात बताऊँ, जो राहुल साहब भी गए हुए हैं, और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जब, ज़ाहिर बात है, वो जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थोड़े दिन पहले यहाँ पे आए थे, सैलाब का सारा कुछ देख के गए थे, तो उन्होंने वहाँ जाके भी अपील की है कि इनको कर्ज़ों में थोड़ी-सी रियायत दी जाए। ये मैंने बात कितना अर्सा पहले, ये आपको याद होगा, मैंने की थी, और मैंने कहा था कि जनाब कर्ज़ों में थोड़ी-सी रियायत मिल जाए तो ये बड़ा बेनिफिट है, कर्ज़े कुछ माफ़ भी हो सकते हैं। जिस किस्म का डिज़ास्टर आया हुआ है इस वक्त यहाँ पे, आप बहुत सारा कुछ, बहुत से फ़ायदे उठा सकते हैं, आप कर्ज़े माफ़ करा सकते हैं, कर्ज़ों में आप डिले करवा सकते हैं, चीज़ें करवा सकते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारी हुकूमत को ये सूट नहीं करता, हम लोग, ये सूट नहीं करेगा हमें, क्योंकि हमारी हमें हमें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। कर्ज़े माफ़ हो जाएंगे तो भाई क्या खुशहाली तो चाहिए नहीं, डूब के मरते लोग ही देख के जो है हमारी सियासत चमकती है। तो इसलिए हम उसी साइड पे जाएंगे, और यही सारा कुछ होता रहेगा। मैंने कुछ बॉडी एक्सपर्ट से डिस्कशंस की, और उस मेरा ख्याल था कि उनके साथ बैठ के आपके पास
इसमें डिस्कशन करूँगा कुछ मैं कि बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कौन सी राय रखते हैं, क्या राय रखते हैं, क्योंकि इवेंट्स बहुत ज़्यादा थे जब उन्होंने जो है वो वहाँ पे पुतिन के साथ मुलाकात की थी, तो वो भी बहुत एक रफड़ पड़ा था, बहुत शोर मचा था और सारा कुछ हुआ था, जिस तरह से वो अपना वो एयर पीस जो है जिस तरह से वो देख रहे थे, कर रहे थे, उसको हैंडल कर रहे थे, वो सारी चीज़ें बड़ी ऑड थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी जब वो मुख्तलिफ वफूद से मिल रहे थे, किसी के हाथ में टिश्यू पेपर होता था, हाथ से हाथ पकड़ के चीज़ें करके जो है वो अजीब-अजीब सी सूरत हाल हो रही थी। वो उसमें तो वो मुँह पे ऐसे हाथ रख के वो क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं? तो लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में स्क्रीन पे आके कहने से थोड़ा-सा ज़रा इज्तनाब किया, लेकिन वो सिर्फ़ एक यही वो बात करते हैं कि अगर आप अपनी स्किन को टच करते हैं, आप अपना हाथ पकड़ते हैं, अपने मुँह को हाथ लगाते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये सारा कुछ क्या होता है? ये आपका जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है। ये बताता है सब लोगों को कि आप जिस जगह पे हैं, उस जगह पे आप अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, इनसिक्योर सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से नहीं, अलोन फ़ील कर रहे हैं। उस जगह पे आप अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन थी। मैं इसके बारे में मैं भी नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसमें बातें की जाएँ। इसके थोड़े को बहुता जाने आगे आप समझ जाएँ कि क्या हो रहा है और जो लोग इनको लेके आए हैं, वो क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इसके बारे में ये एक बात कहता-कहता फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये बात कहता हुआ मैं ज़रूर जाऊँगा कि जनाब ये क्योंकि जो शहबाज शरीफ थे ये गो गेटर्स थे। ये लीडर नहीं थे कभी भी। लीडर जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ही थे। वो बैठ के कहते थे कि इसको ऐसे कर दो और फिर बहुत से लोग मिलके कर देते थे और उसके बाद उनमें से बहुत से लोगों में से ये भी थे कि उनको ये पता था कि करना कैसे है। अब ये लीड लेना और डिसीज़न मेकिंग जो है वो थोड़ा-सा वो कोई कहीं और से हो रही होती थी। और नवाज़ शरीफ के साथ भी जो है वो एक और फ़ीचर अलग था कि नवाज़ शरीफ के साथ भी पीछे साथ शोल्डर पे शोल्डर रख के जो भी बैठे होते हैं, इसहाक डार साहब बैठे होते थे। इसहाक डार साहब जो थे, वो एक बड़े हेवी किस्म के और बड़े बड़े ज़ीरक किस्म के एक हैं, बड़े शातिर कह लें, ज़ीरक कह लें, डेविल कह लें या वो उसको सेंट कह लें, जो भी कह लें, लेकिन वो उनका दिमाग बड़ा चलता है इन चीज़ों पे, इन सिचुएशंस पे। अगर इसहाक डार साहब वहाँ पे होते, मिफ्ता साहब के ऊपर ये तलवार ना लटकी होती कि उन्होंने वापस आके फ़ारिग हो जाना है, तो वो शायद मिफ्ता इस्माइल साहब भी वहाँ पे 4-6 चीज़ें कर लेते। लेकिन अभी अगर इसहाक डार साहब इनकी जगह पे होते, तो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट होती। इसहाक डार साहब जो है ये कर्ज़े माफ़ करने और ये चीज़ों में इसमें बहुत ज़्यादा आगे लेके जाते और ये डेफर्ड पेमेंट्स ये या डिलेड पेमेंट्स या इस किस्म की चीज़ों को बड़े आराम से वो हैंडल कर लेते। लेकिन ये यहाँ पे इनको ऑब्वियसली विज़न की कमी थी चीज़ों की, इस किस्म की चीज़ें नहीं थी। हालाँकि जो उन्होंने किया हुआ था बिलावल साहब ने, क्योंकि उनके साथ हिना रबानी खैर थी, जो पहले जो है एक अपना टेन्योर एज़ एन मिनिस्टर गुज़ार चुकी हुई हैं। हवा बहुत चल रही है यहाँ पे, ये मेरा ट्राइपॉड गिरने लगा था। खैर वो गुज़ार चुकी हुई हैं, तो वो जो है वो उन्होंने अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं, तकरीरें अच्छी हैं, चीज़ें अच्छी हैं और वो अच्छा अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। और ये भी सुनने को मिला है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा पज़ीराई जो हो रही है, वो इस वक़्त बिलावल भुट्टो साहब की हो रही है। ये लॉबिंग होती है, चीज़ें होती हैं, ये सारा साथ लेके चलना होता है। लेकिन ये ख़ैर आहिस्ता-आहिस्ता हम भी सीख लेंगे, आप भी सीख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है उसमें। आज का जो जलसा है खान साहब का, वो बहुत अहम है, क्योंकि आज वो कॉल देंगे। कॉल उन्हें एक्चुअली देनी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। बहुत शोर सोशल मीडिया में मचा हुआ है कि जी आज का दिन अहम और कॉल होगी, ये होगी, वो होगी। नहीं, वो फिर एक और वार्निंग देंगे और कॉल का इंतज़ार करवाएँगे और उसके बाद सूरत हाल ये क्रिएट होगी कि ये इस वक़्त इस दफ़ा वो वाली कॉल नहीं होगी कि इस्लामाबाद को आके चोक कर दें। सिर्फ़ वो एक दहशत रखेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में जो वकील हैं वो अपने हिसाब से जो है एजिटेशन करेंगे, बिज़नेसमैन अपने हिसाब से एजिटेशन करेगा, जो ट्रांसपोर्टर है अपने हिसाब से एजिटेशन करेगा। तो ये एक नया फॉर्मेट जो है उन्होंने क्रिएट किया है। तो एक जगह पे असेंबल होके जो है वो अगले बेशक ड्रोन मंगवा लें कि ड्रोन से इनके ऊपर आंसू गैस फेंकनी है, तो सूरत हाल यहाँ पे काफ़ी कशीदा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ये भी सूरत हाल हो सकती है कि अगर एक तो ये हो रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर आने वाले रास्ते जो है वो बंद कर दिए जाएँ। अगर आप सोचें कि अगर इस्लामाबाद से बाहर जाने वाले रास्ते बंद हो जाएँ, तो फिर क्या सूरत हाल क्रिएट होगी। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारा कुछ देखने वाला है इस सारे सिचुएशन में। लेकिन अभी जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए, एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर होंगे और देखते हैं कि खान साहब आज कौन-सी अहम बात करते हैं, कौन-सी अहम चीज़ करते हैं, कौन-सी अहम हरकत करते हैं। ये हम आपको साथ बताते रहेंगे। अगले व्लॉग तक के लिए पाकिस्तान ज़िंदाबाद।